नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ धाम के 23 अप्रैल को खुलेंगे कपाट। टिहरी राज दरबार में राज पुरोहित ने की तिथि और मुहूर्त की घोषणा। चमोली स्थित रुद्रनाथ में 18 मई से श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। सीएम धामी के चिंतन शिविर में शिरकत। विकसित भारत 2047 और विकसित उत्तराखंड के विजन पर हुई चर्चा। कहा, राज्य की नीतियां देश के लिए बन रही मॉडल। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश महामंत्री का कांग्रेस पर निशाना। भ्रम की कर रहे राजनीति। जिम्मेदारी विपक्ष की भूमिका में रही विफल। जनता को गुमराह करने का प्रयास। रुड़की के गंग नहर से युवक का शव बरामद। एक सप्ताह पहले हुआ था लापता। गोताखोरों द्वारा चलाए सर्च ऑपरेशन में मिली सफलता। और बसंत पंचमी का छाया उल्लास। रामनगर में आयोजित महोत्सव सांस्कृतिक रंग से सराबोर आया नजर। हर की पैड़ी पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में देहरादून में आयोजित एक चिंतन शिविर में हिस्सा लिया और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित उत्तराखंड के विजन पर चर्चा की। यहां उन्होंने विकास, निवेश और कुशल जनसंपर्क के महत्व पर जोर दिया और बताया कि राज्य की नीतियां देश के लिए मॉडल बन रही हैं। इस चिंतन शिविर एवं डायलॉग ऑन विजन 2047 के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के विराट राक्षसी संकल्प को धरातल पर साकार करने के लिए ठोस रूप से, व्यवहारिक रूप से और रणनीति तैयार करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ नियोजन विभाग को और उनके लंबे समय से, हम सबको बड़े लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी और बहुत बार कार्यक्रम तय भी हुआ, कभी गैरसैंण में, कभी रामनगर में, कभी नैनीताल में, लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, जो विधि के द्वारा निर्धारित होता है होना, उसको अंत में यही था, आप लोगों की सबसे पसंदीदा जगह पर। बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को सुबह 6:15 बजे खोले जाएंगे। परंपरा के अनुसार बसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर स्थित टिहरी राज दरबार में राज पुरोहित ने पंचांग गणना के आधार पर कपाट खोलने की तिथि और मुहूर्त की घोषणा की। चमोली स्थित चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के कपाट 18 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसकी तिथि गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में पंचांग गणना के साथ घोषित की गई। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि को निकाली जाएगी। मैं इस साल के बद्रीनाथ के कपाट के खुलने की तारीख बता रहा हूँ। इस साल 23 तारीख अप्रैल 6:15 बजे सुबह या प्रातः आपको कपाट खुलेंगे और उसी महीने के 7 तारीख अप्रैल को गाड़ू तेल का कार्यक्रम भी यहाँ होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? ये सब सुरक्षित आए, सुखद आए और आपकी यात्रा सफल हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अंकिता भंडारी हत्याकांड पर केंद्र सरकार को सीबीआई जांच की संस्तुति दी गई है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इसके आगे की कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं दी गई। इस पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर नाराजगी जताते हुए हमला किया।
गोदियाल ने देहरादून के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा और ये कहा कि सीबीआई जांच की सिफारिश दिए 12 दिन का वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया कि उन्होंने जांच के आदेश दिए या नहीं, और अगर जांच के आदेश दिए तो उसमें किन बिंदुओं को शामिल किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3 बातें सरकार के सामने रखी हैं। नंबर 1 बात कि सरकार ने और खास करके मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम सीबीआई जांच करा रहे हैं। आज उसको 12 दिन के करीब समय हो गया है, लेकिन अभी तक भी मुख्यमंत्री जी ने वो सीबीआई जांच को सार्वजनिक नहीं किया कि उन्होंने जांच के आदेश कर दिए या नहीं किए, और अगर किए हैं तो किन बिंदुओं को उसमें शामिल किया गया है। तो चूंकि असमंजस की स्थिति है, और मैं जानता हूं इस बात को कि मुख्यमंत्री जी जानबूझकर इस जांच को असमंजस में फंसाना चाह रहे हैं, क्योंकि अंततोगत्वा वो अपराधियों को बचाने की कोशिश में लगे हैं। तो इसलिए मैंने पूछा है कि सरकार इसकी प्रगति के बारे में बताए। मैंने ये भी कहा है कि पुलिस महानिदेशक, जब हम सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में उनसे मिले और हमने उनसे कहा था कि बड़े अधिकारियों को क्यों बख्शा जा रहा है, तो उस समय उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक प्राइमरी जांच कमेटी बनाई है और वो 7 दिन में रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर वो कार्रवाई करेंगे। तो वो भी समय हो गया, वो कब तक उस कार्रवाई को करेंगे, एसएसपी को कब तक वो निलंबित करेंगे, कब तक एफआईआर दर्ज करेंगे, हमने ये भी आज उनसे। रुड़की के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार की देर रात गंगनहर से एक युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। आसफनगर झाल से निकाले गए शव की पहचान ईशांत भाटी के रूप में हुई है, जो करीब 1 सप्ताह से लापता था। शव मिलने की खबर जैसे ही परिजन तक पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि युवक हाथ धोने के लिए नहर के किनारे उतरा था और तभी उसका पैर फिसल गया और देखते ही देखते वो पानी में समा गया। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। गोताखोरों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कई दिन तक सुराग नहीं मिला। आखिरकार 1 सप्ताह के बाद शव आसफनगर झाल से बरामद हुआ है। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा सल्ट विकासखंड के मोहान, मरचूला, चिमटा सहित विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत एआरटीओ रामनगर ऋषु तिवारी के नेतृत्व में वाहन चालकों, परिचालकों, दोपहिया वाहन चालकों और यात्रियों को सड़क सुरक्षा से संबंधित पैम्फलेट वितरित किए गए। इस दौरान एआरटीओ ने लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल, निर्धारित गति सीमा का पालन, नशे के हालत में वाहन न चलाने, ओवरलोडिंग से बचने और यातायात संकेतों का पालन करने की जानकारी दी। बताया कि रोड सेफ्टी मंथ हमारा चल रहा है 16 जनवरी से 14 फरवरी तक। तो उसमें हम बहुत सारे लोगों को, चालक, परिचालक को, यात्रियों को, सबको पैम्पलेट बांट रहे हैं, जिसमें रोड सेफ्टी के जो भी नियम हैं जो पालन करने चाहिए, ताकि रोड में हम सुरक्षित रह सकें, चलने वाला भी सुरक्षित रह सके। तो वो ही हम पैम्पलेट बांट रहे हैं इस समय। भारतीय जनता पार्टी के गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के खिलाफ काशीपुर के नगर निगम के महापौर ने सीधा मोर्चा खोल दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दीपक बाली ने राज्य की राजनीति में चल रही खींचतान, आंतरिक असंतोष और कथित साजिशों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि एक संगठित गिरोह सक्रिय है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रहे विकास कार्यों को रोकने के लिए छल, प्रपंच और षड्यंत्रों का सहारा ले रहा है। अरविंद पांडे जी कि जो भी व्यक्ति या जो भी संगठन सरकार को कमजोर करने में लगा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को अस्थिर करने में लगा हुआ है, वो उनके साथ मिले हुए। तो कहूंगा ये गिरोही तो है। एक बात बताइए, एक परिवार के खिलाफ अगर कुछ लोग मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? गिरोही तो कहा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परिवार है, पार्टी फोरम करेगा। एक तरफा कार्रवाई चल रही थी, एक तरफा आरोप चल रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बनने से लेकर और आज तक, इस मिनट तक भी आप बताइए, अगर किसी के खिलाफ एक शब्द बोले हो अपनी पार्टी के, सारे आरोप झेलते रहे हैं, सारे आघात सहते रहे हैं। समझिए जरा कि 40 साल के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, तो पार्टी की क्या सोच रही होगी कि इस युवा प्रदेश को युवा हाथों में देने की। लेकिन वो आदमी लगातार 18 घंटे मुख्यमंत्री के रूप में, एक मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और आप लगातार उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप
छोटे से छोटे मामले को भी, किसी गांव के मामले को भी, किसी शहर के मामले को भी आप उनसे जोड़ देते हैं, उनका नाम ले लेते हैं। आप लगातार प्रहार कर रहे हैं और वो इस मिनट तक भी चुप है। तो क्या हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए? अल्मोड़ा जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने नगर की विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने शिखर होटल के पास नगर निगम पार्किंग का निरीक्षण करते हुए पार्किंग में अग्नि सुरक्षा के उपायों, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, पानी की आपूर्ति और अव्यवस्थित रूप से खड़ी गाड़ियों की स्थिति पर नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पार्किंग में गंदगी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नगर के प्रमुख स्थलों पर स्थापित कूड़ेदानों की स्थिति का भी निरीक्षण किया। देखिए, कूड़ेदान का तो निरीक्षण जो करा गया तो उसमें म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से बात हुई और हमारे मेयर साहब भी साथी में थे, उन्होंने भी निरीक्षण करा। तो हम तीनों का ये मंतव्य है कि कूड़ादान लगा दिया गया है तो लोगों की भी जिम्मेदारी है कि कूड़ेदान में ही कूड़ा फेंके। तो सब कूड़ेदानों के आसपास हम फेस मैनर में CCTV कैमरा लगाया जाएगा, एक कंट्रोल रूम सेटअप किया जाएगा और जो कूड़ा बाहर फेंकेंगे उन पर फिर चलान किया जाएगा। इसके अलावा जैसे जानवर उधर आ जाते हैं और कूड़े दान से मतलब कूड़ा निकाल लेते हैं, उसके लिए केज टाइप सा बनाया जाएगा जिसमें लॉक सिस्टम सा रहेगा। तो जब हमें कूड़ा निकालना होगा तो लॉक खोल देंगे, अदरवाइज वो बंद रहेगा। इतना स्पेस रखेंगे कि आप कूड़ा फेंक सको और जानवर अंदर ना जा पाए। तीसरा, हमने पार्किंग का जो सर्वे करा है, पार्किंग देखा गया 2 पार्किंग ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। तो CNDA से बात कर ली है हम लोगों ने एंड इसको हम जल्दी से चालू करने की कोशिश करेंगे। होपफुली बाय एंड ऑफ फेब ये पार्किंग हमारी सारी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ ये पार्किंग स्टार्ट होने से जो हमारा ट्रैफिक का इशू है वो भी हम सॉल्व करें। रुड़की के पाटली गुर्जर नगर पंचायत क्षेत्र में मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत है। ग्रामीणों का कहना है कि मगरमच्छ के हमले में कुछ लोग घायल हो चुके हैं। पाटली गुर्जर के नगर पंचायत अध्यक्ष तौकीर वन विभाग पहुंचे, जहां उन्होंने वन विभाग के SDO और रेंजर को घटना के संबंध में अवगत करवाया और मगरमच्छ का रेस्क्यू करने की मांग की। वन विभाग के SDO ज्वाला प्रसाद गौड़ ने उन्हें आश्वस्त किया कि टीम भेजकर उसका रेस्क्यू कराया जाएगा। हमारे नगर पंचायत पाटली गुर्जर में एक झील है तिल्लीवाला बस्ती के अंदर, उसमें एक मगरमच्छ हमारी बस्ती में बार बार कभी उधर शक्ति विहार कॉलोनी की तरफ आके पड़ जाता है, उधर हमारे जो शक्ति विहार के जो वहाँ पर आता है वे जो वहाँ के परिजन हैं वो बड़े परेशान हैं। बड़ा डर का माहौल है कि किसी बच्चे को ना उठा ले। फिर उधर से एक बस्ती पड़ती है तिल्लीवाला में छप्पर वाली मस्जिद के पास, उधर भी जा रहा है बार बार, कभी इधर वो आता है। और जो वहाँ पर हमारी बस्ती है नगर पंचायत की जो बस्ती है, उस बस्ती में उन लोगों को बड़ा डर भय है कि मगरमच्छ कहीं किसी बच्चे को हमला ना कर दे, उधर जाने से कतरा रहे हैं। और हमें जानवर का और इंसानियत का बड़ा खतरा है। इसको कंप्लेंट को लेके हम SDO साहब के पास आए थे ताकि वो जल्दी से जल्दी वो इसको पकड़े और हमारी जनता को राहत मिले। तो उनका भी मौखिक निवेदन प्राप्त हुआ है कि पाटली गुर्जर में जो एक मगरमच्छ दिखाई दे रहा है जो बार बार बाहर आ रहा है आबादी क्षेत्र में, तो संबंधित रेंज को निर्देश दे दिए गए हैं और जो रेस्क्यू टीम है वो मौके पर वो जा रही है और मौके का आकलन करते हुए जो मगरमच्छ है उसका रेस्क्यू अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। अभी हमको गुलदार की सूचना मिल रही है, टीम मौके पर जा रही है। पगमार्क और उसके मूवमेंट के आधार पे ये देखा जा रहा है कि क्या ये कंटिन्यूटी है यहाँ पर, लगातार यहाँ पर रह रहे हैं या केवल जिस तरह से टेरिटरी मार्क करने के लिए लेपर्ड या टाइगर आते हैं उस तरह से आ रहे हैं। और जन सुरक्षा के भाव से हम लोग इसको लोगों के बीच में इसको प्रसारित भी कर रहे हैं कि अपनी सुरक्षा किस प्रकार से की जाए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया।
पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर ऋषिकेश में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को उपाधियां और सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान कर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उन्होंने उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे शिक्षकों को भी सम्मानित किया। कालाढूंगी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हल्द्वानी रामनगर हाईवे पर टेढ़ी पुलिया के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां 2 कारों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। चिकित्सक कुलदीप सिंह ने बताया कि घायलों को उचित उपचार के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र भेजा गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की जांच शुरू की। कार एक्सीडेंट की खबर आ रही है, कितने घायल थे और क्या क्या चोटें उनको, क्या उपचार दिया गया? ये आज सुबह से 11:10 ये नए गांव के पास एक घटना हुई है जिसमें 2 कार आपस में आमने सामने टकराई हैं और उसमें से 5 लोग घायल आए जो हमारे इमरजेंसी कालाढूंगी CHC में इनका प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने उपचार किया है और उनको एक्सरे के लिए भेजा है। और एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद उनका आगे के लिए उपचार किया जाएगा जो यहाँ संभव हो पाएगा, नहीं तो उनको आगे हायर सेंटर के लिए रेफर करेंगे। पर्यटन नगरी चकराता की ऊंची पहाड़ियों पर लंबे इंतजार के बाद सीजन की पहली बर्फबारी हुई। लोखंडी, देववन और आसपास के ऊंचे इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। इससे पूरी घाटी चांदी की तरह चमक उठी। बसंत के आगमन के साथ हुई इस बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे। पर्यटक भारी संख्या में लोखंडी पहुंचे और कुदरत के इस नज़ारे का आनंद लिया। ये बर्फबारी पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय होटल कारोबारियों और सेब बागवानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। कारोबारियों का कहना है कि बर्फबारी के बाद होटलों में बुकिंग बढ़ गई है। वहीं बर्फबारी से ठंड में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये है 2026 की और ये सीज़न की पहली बर्फ़बारी है लोखंडी में और काफ़ी अच्छी बर्फ़बारी हो रही है। काफ़ी समय से इंतज़ार था हम लोगों को बर्फ़बारी का, क्योंकि जो है काफ़ी सूखा हो चुका था। बरसात के बाद जो है बारिशें नहीं आई थी। जो होटल व्यवसायी है सबके चेहरे खिले हुए हैं। इसी का इंतज़ार था बर्फ़बारी का, होटल व्यवसायी को भी और जो है टूरिस्ट को भी। सबके कॉल आ रही कि बर्फ़बारी कब होगी और आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ और बर्फ़बारी चालू हो चुकी है अच्छी खासी लोखंडी में। और खेती के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि बर्फ़ जो है अपने बाग बगीचे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी है। और काफ़ी समय से इंतज़ार था, क्योंकि खेतों में जो है पानी नहीं मिल रहा था, तो इस बर्फ़ से हो सके कुछ हो जाए, फ़ायदा हो जाए और पानी की पूर्ति हो जाए काफ़ी। और जो है आप लोग सभी से निवेदन है कि लोखंडी आइए और बर्फ़ का मज़ा लीजिएगा। अभी लाइव चल रही है और अगर 2-3 दिन धूप रही तो जल्दी पिघल भी जाएगी। ऐसा भी नहीं कह सकते कि लंबी चलेगी ये। और धन्यवाद। रामपुर शाहबाद मार्ग पर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देश के तहत रामपुर शाहबाद मार्ग पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान सबसे पहले महक ग्रीन फार्म के नाम से जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ धाम के 23 अप्रैल को खुलेंगे कपाट। टिहरी राज दरबार में राज पुरोहित ने की तिथि और मुहूर्त की घोषणा। चमोली स्थित रुद्रनाथ में 18 मई से श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन।
सीएम धामीनी के चिंतन शिविर में शिरकत। विकसित भारत 2047 और विकसित उत्तराखंड के विजन पर हुई चर्चा। कहा, राज्य की नीतियां देश के लिए बन रही मॉडल। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश महामंत्री का कांग्रेस पर निशाना। भ्रम की कर रहे राजनीति, जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में रहे विफल। जनता को गुमराह करने का प्रयास। रुड़की की गंग नहर से युवक का शव बरामद। 1 सप्ताह पहले हुआ था लापता। गोताखोरों द्वारा चलाए गए सर्च ऑपरेशन में मिली सफलता। और बसंत पंचमी का छाया उल्लास। रामनगर में आयोजित महोत्सव सांस्कृतिक रंग से सराबोर आया नजर। हर की पैड़ी पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।